माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल न्यूटन फिजिक्स सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे वीडियो को बार बार देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल न्यूटन फिजिक्स सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से प्रिज्म से अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करेंगे। प्रिज्म से अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करेंगे, यानी एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म यानी प्रिज्म से अपवर्तन का व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईएससी के विद्यार्थी के लिए। और इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर बना रहे हैं, लिखेंगे कि माना कि एबीसी एक प्रिज्म है। माना कि एबीसी क्या है, एक प्रिज्म है जिसका आधार क्या है, बीसी है, और एक प्रिज्म कोण क्या है, ए है। कोई प्रकाश की किरण PQ, कोई प्रकाश की किरण PQ इसके ए बी सतह पर आपतित हो रही है, और यहाँ पर हम अभिलंब इसको डाल दिए। अब चूंकि किरण इधर क्या है, हवा है, एयर है। अब हवा से कांच में जाएगी, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करेगी। तो हम जानते हैं प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नहीं मुड़ती तो सीधे जाती, तो डॉट डॉट वाले रास्ता से जाती। लेकिन जब विरल से सघन प्रवेश की तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसका अभिलंब यह है, तो डॉट वाला रास्ता छोड़कर यह इस रास्ते पर चली गई। फिर अब हम क्या करेंगे, इस सतह पर भी ऐसी सतह, अब आकर ऐसी सतह पर आपतित हुई, इस सतह पर भी हम अभिलंब डालते हैं। यहाँ भी हम अभिलंब डाल दिए। अब चूंकि किरण अब कांच से हवा में जाएगी, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करेगी। तो जानते हैं जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। नहीं मुड़ती तो डॉट डॉट वाले रास्ता से जाती, लेकिन इस डॉट डॉट वाले रास्ता को छोड़कर यह प्रिज्म के आधार की तरफ मुड़ जाती है। इस तरह से RS जो है, RS क्या है, RS क्या है, निर्गत किरण है। PQ क्या है, आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है। और QR क्या है, संचरित किरण है। और RS क्या है, निर्गत किरण है। अब हम PQ यानी आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और निर्गत किरण RS को पीछे की तरफ जब बढ़ाते हैं तो दोनों आकर मिलता है यहीं पर। दोनों आकर जब यहाँ पर मिल गया तो यही कोण मेरा क्या हो गया, विचलन कोण हो गया, यही डेल्टा। यही कोण मेरा क्या होगा, विचलन कोण डेल्टा हो गया। यानी आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। तो यही डेल्टा मेरा क्या है, विचलन कोण है। एक बार फिर से, माना कि एबीसी एक प्रिज्म है जिसका आधार क्या है, बीसी है। कोई प्रकाश किरण PQ इसके एबी सतह पर आपतित होती है, जो अपवर्तन के बाद QR दिशा में चली जाती है और प्रिज्म के दूसरे सतह पर आकर आपतित होती है। और उसके बाद क्या होता है, फिर किरण चूंकि अब कांच से हवा में प्रवेश करेगी, इसीलिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो इसीलिए दूसरे सतह से अपवर्तन के बाद RS दिशा में चली जाती है, यानी प्रिज्म के आधार की तरफ मुड़ जाती है। एक चीज हमको ध्यान देना है, प्रिज्म से अपवर्तन के बाद जो अंत में निर्गत किरण जो हमको प्राप्त होता है वो प्रिज्म के आधार की तरफ ही झुकती है, प्रिज्म के आधार की तरफ झुकती है। तो यहाँ पर क्या है, ABC क्या है, प्रिज्म है। ABC इज इक्वल टू क्या है, प्रिज्म, और BC क्या है, प्रिज्म का आधार है, बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का आधार है। उसके बाद ये क्या है, अपवर्तक कोण है, अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण है। इसको हम लोग प्रिज्म कोण भी बोलते हैं, अपवर्तक कोण कहिए या इसको प्रिज्म कोण बोलिए, प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल। उसके बाद डेल्टा के यहाँ पर क्या है, डेल्टा बराबर है विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। हम देखते हैं इस चित्र को, हम लोग क्या करते हैं, इसका छोटा रूप यहाँ पर हम बना देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बना दिए, यही डेल्टा मेरा है। तो इस त्रिभुज के लिए यह डेल्टा क्या है, बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण का मान दो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। डेल्टा का मान इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। तो पहले प्राप्त करते हैं, आपतित किरण और अभिलंब है, इसके बीच का आपतन कोण यहाँ पर I हो जाएगा, ई कोण हो जाएगा I, और यहाँ पर ई कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण R। ई कोण आपका हो गया I डैश, और इस
ई कोण क्या हो जा रहा है, आर डैश हो जा रहा है। ध्यान देंगे, तो मेरा इस कोण का मान निकालना है, ई वाला कोण निकालना है। तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा, जब ये पूरा आई है तो समूह कोण से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, आई हो जाएगा। लेकिन इसमें से हमको निकालना है इतना ही निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा आई है, तो इसमें से आर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो निकल जाएगा मेरा। यानी इस कोण का मान हो जाएगा आई माइनस आर। उसी तरह से जब यह आई डैश है तो ये पूरा कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। लेकिन हमको मान निकालना है इतना ही, तो क्या हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश। इस कोण का मान कितना हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश। तो इसीलिए डेल्टा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। अब ध्यान देंगे हम, जब या डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस आई डैश, माइनस कॉमन निकालिए, माइनस आर प्लस क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ डेल्टा का मान मैंने निकाल दिया है। डेल्टा का मान आ गया आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज कौन सी में, त्रिभुज क्यू भी आर में, त्रिभुज क्यू भी आर में। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़फल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ आर प्लस भी प्लस आर डैश, आर प्लस भी प्लस आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ए क्यू भी आर में, चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़फल होता है कितना, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़फल कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कोण का नाम ए है, अब प्लस यह कोण जो है 90 डिग्री का है, अब प्लस यह कोण है भी है, अब प्लस यह कोण भी कितना है, 90 डिग्री है। सब मिलकर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। या ए प्लस भी बराबर 90 180, तो इधर 360 माइनस कितना हो जाएगा, 180। इसलिए ए प्लस भी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इस कोण को मान लेते हैं हम समीकरण सेकेंड, और यह कोण हो जाता है मेरा समीकरण थर्ड। लिखेंगे समीकरण 2 एवं 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, समीकरण 2 एवं 3 से। ध्यान देंगे यहाँ पर समीकरण 2 यहाँ पर है, आर प्लस भी प्लस आर डैश बराबर 180 डिग्री। आर प्लस भी प्लस आर डैश बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो इसके RHS में 180 है, फिर 3 के भी RHS में क्या है, 180 डिग्री है। दोनों का RHS जब बराबर है तो दोनों का LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, दोनों का LHS में क्या हो जाएगा, आर प्लस भी प्लस आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस भी प्लस आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस भी। तो भी से भी यहाँ पर आपका कट जाएगा, इसलिए आर प्लस आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए। आर प्लस आर डैश बराबर मैंने क्या प्राप्त कर लिया जी, यहाँ पर प्राप्त कर लिया, किया ए हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, डेल्टा बराबर क्या है, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, या डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस आई डैश माइनस, यहाँ आर प्लस आर डैश का वैल्यू कितना है, ए, तो इसको ए कर देंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। समीकरण क्या मान लिए हम, 4 मान लिए इसको। अब आगे देखेंगे हम कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन यानी फॉर मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन के लिए क्या हो जाएगा कि
आई अप्रोक्स आई डैश एवं आर अप्रोक्स आर डैश। आई डैश के लगभग बराबर हो जाएगा और आर का वैल्यू आर डैश के लगभग बराबर हो जाएगा। तो वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर डैश बराबर ए ऊपर प्राप्त किए हैं, उससे क्या हो जाएगा, आर प्लस आर बराबर ए, यानी 2r बराबर ए, इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई 2। आर का वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, ए बाई 2। उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर यहाँ आएंगे, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 समीकरण 4 से। समीकरण 4 क्या है, डेल्टा बराबर यहाँ पर क्या है, आई प्लस आई डैश माइनस क्या है, ए है। डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस क्या है, ए है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस ए है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम का मतलब न्यूनतम विचलन, मिनिमम एम आई एन लिखे, चाहे सीधा एम दे देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा, इज इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए, यानी आई डैश के बदला में भी हम क्या कर दिया, ये कर दिए, क्योंकि न्यूनतम विचलन के लिए आई डैश और आई दोनों क्या है, बराबर है, इसीलिए या डेल्टा मिनिमम, मिनिमम बराबर डेल्टा एम आई एन लिखिए चाहे डेल्टा एम लिख दीजिएगा, उससे काम चल जाएगा। डेल्टा मिनिमम यानी न्यूनतम विचलन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i माइनस ए से 2i बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए, या i बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई क्या हो जाएगा 2। मैंने देखा i का वैल्यू भी हमको प्राप्त हो गया, i का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 मिल गया। इसीलिए लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। म्यू बराबर, स्नेल का नियम क्या है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है, या साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, या म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ पर आई है तो आई के बदले में आई का मान रख देंगे, क्या है आई का वैल्यू, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, पोस्ट लगा दिए, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 बटा साइन, यहाँ पर आर है तो आर का वैल्यू उठाकर यहाँ से रखेंगे, आर का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए बाई 2 है, रख देंगे ए बाई 2। यही मेरा क्या है, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक है, यही हमको प्राप्त करना था, ध्यान देना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, म्यू इक्वल टू, म्यू क्या है यहाँ पर प्रिज्म का अपवर्तनांक है, म्यू क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 बटा साइन ए बाई 2, म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 बटा साइन ए बाई 2। अब आगे देखेंगे हम, यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 बटा साइन ए बाई 2। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, यदि कहीं प्रिज्म पतला हो, यानी पतले प्रिज्म के लिए, कैसे प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म, पतले प्रिज्म के लिए क्या हो जाता है, विचलन कोण का मान 4 डिग्री से कम होता है। वैसे स्थिति में पतले प्रिज्म के लिए साइन आई जो होता है ना, साइन आई यह लगभग आई के बराबर, एवं साइन आर जो होता है वह लगभग में आर के बराबर होता है। पतला प्रिज्म के लिए साइन आई लगभग बराबर आई और साइन आर लगभग में आर के बराबर हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, वैसे स्थिति में म्यू बराबर साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर जो होता है वह लगभग में आई बटा आर के बराबर हो जाएगा।
यानी म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, या लगभग बराबर क्या हो जाएगा आई बटा आर के हो जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर, बस और आगे बढ़ते हैं। वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब जब म्यू बराबर आई बटा आर जब हमको प्राप्त हो गया, म्यू बराबर क्या प्राप्त हो गया आई बटा आर, यानी म्यू बराबर क्या हो जाएगा आई बटा आर जब हुआ तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू यहाँ उठाइए क्या है डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू बटा आर का वैल्यू क्या है ए बाई टू, तो 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, बच गया म्यू बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई ए, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा म्यू ए, क्या हो जाएगा म्यू ए, या डेल्टा मिनिमम बराबर म्यू ए माइनस ए, इधर प्लस ए है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। या डेल्टा मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉमन निकाल लेते हैं तो म्यू माइनस 1 इंटू ए, कॉमन निकाल लेने के बाद क्या हो जाएगा डेल्टा मिनिमम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। ध्यान देना है यह पतला प्रिज्म के लिए विचलन को निकालना जब हो तो इस फार्मूला से हम प्राप्त करेंगे डेल्टा मिनिमम बराबर, किसे निकालेंगे डेल्टा मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा मिनिमम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। इससे क्या होगा, पतला प्रिज्म के लिए विचलन कोण निकल जाएगा और अपवर्तनांक भी निकल सकता है और प्रिज्म कोण भी निकल सकता है, यानी डेल्टा मिनिमम न्यूनतम विचलन हो गया, म्यू क्या है प्रिज्म का अपवर्तनांक हो गया और ये क्या है प्रिज्म कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पतला प्रिज्म के लिए यदि अपवर्तनांक निकालना होगा तो यह फार्मूला लगाएंगे डेल्टा मिनिमम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। पतला प्रिज्म के लिए विचलन न्यूनतम विचलन निकालना होगा तो यही फार्मूला लगाएंगे, और प्रिज्म एंगल निकालना होगा पतला प्रिज्म के लिए तो यही फार्मूला लगाएंगे। लेकिन वहीं यदि पतला प्रिज्म नहीं हो तो ऐसे स्थिति में अपवर्तनांक निकालना होगा तो म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू बटा साइन ए बाई टू वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से एक बार फिर से क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, यानी प्रिज्म से अपवर्तन का व्यंजक। इसके लिए हम लोग सर्वप्रथम फिगर बनाए हैं। माना कि एबीसी क्या है, एक प्रिज्म है। लेट एबीसी इज प्रिज्म जिसका बेस क्या है, आधार क्या है बीसी है, और ये पीक्यू कोई क्या है आपतित किरण है। पीक्यू क्या है, कोई आपतित किरण है जो प्रिज्म के एबी सतह पर आपतित होती है, और प्रथम सतह एबी से अपवर्तन के बाद यह क्यूआर दिशा में चली जाती है, और यह आकर प्रिज्म के दूसरे सतह एसी पर आपतित होती है, जो दूसरा सतह से अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की तरफ मुड़ जाती है, यानी प्रिज्म का आधार यानी आरएस के तरफ, बेस के तरफ मुड़ जाती है। यह किरण क्या है आरएस है। तो यहाँ पर क्या है, एबीसी क्या है प्रिज्म है, और बीसी क्या है प्रिज्म का आधार है। ए क्या है अपवर्तक कोण है चाहे प्रिज्म कोण है, और डेल्टा क्या है विचलन कोण है। यहाँ पर पीक्यू क्या है आपतित किरण है, क्यूआर क्या है संचरित किरण है, और आरएस क्या है निर्गत किरण है। ध्यान दीजिएगा, पीक्यू जो है आपतित किरण है, क्यूआर जो है संचरित किरण है, और आरएस क्या है निर्गत किरण है। अब आएंगे विचलन कोण। विचलन कोण क्या है, तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। तो यहाँ आपतित किरण पीक्यू है और निर्गत किरण क्या है आरएस है। तो पीक्यू को आगे की तरफ एवं आरएस को पीछे की तरफ जब बढ़ाए हैं तो आकर यहाँ पर मिला है, और तो यही डेल्टा जो है क्या विचलन कोण है, यही डेल्टा क्या है एंगल ऑफ डेविएशन है। अब हम क्या करते हैं, इस डेविएशन के लिए यह छोटा फिगर यहाँ बना देते हैं, इसी को उठाकर यहाँ रख दिए, डेल्टा यही है। तब त्रिभुज के लिए यह कैसा कोण है डेल्टा बहिष्कोण है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण का मान दो सुदूरांतर कोणों के योग के बराबर होता है। वैसे स्थिति में इस डेल्टा का मान इस कोण और इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यह कोण पूरा क्या है आई है, पूरा क्या है आई है। तो समूह कोण से पूरा भी यहाँ भी क्या होगा आई होता, लेकिन हमको निकालना है सीधे ऊपर वाला मान। तो क्या हो जाएगा पूरा आई में से इस नीचे वाला मान यानी आर को क्या कर देंगे हम घटा देंगे, तो आई माइनस आर हो गया इस कोण का मान। फिर इस कोण का निकालना हो तो ये पूरा कोण आई डैश है, तो ई वाला भी पूरा कोण क्या हो जाएगा आई डैश हो जाएगा। लेकिन हमको सीधे ऊपर वाला मान निकालना है यह कोण, तो क्या हो जाएगा पूरा आई डैश में से आर डैश घट जाएगा, यानी आई डैश माइनस आर डैश। तो इसीलिए डेल्टा जब निकालना है तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों कोण को जोड़ देंगे, यानी आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस
आर डैश, यानी डेल्टा विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बराबर आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश हो गया। यहाँ पर फिर डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश को एक जगह कर दिए, माइनस को यहाँ पर कॉमन निकाल लिए, तो आर प्लस क्या हो जाएगा आर डैश हो जाएगा पोस्ट में। अब इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब निकालेंगे त्रिभुज क्यू वी आर में, त्रिभुज क्यू वी आर में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए इस कोण का नाम आर है, इस कोण का नाम भी है और इस कोण का नाम क्या है आर डैश है। तो आर प्लस भी प्लस आर डैश बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आर प्लस भी प्लस आर डैश बराबर क्या दिए हैं 180 डिग्री दिए हैं। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब चतुर्भुज ए क्यू वी आर में चतुर्भुज के चारों कोणों का जोगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। वैसे स्थिति में इस कोण का नाम ए हो गया। अब प्लस यह कोण हम जानते हैं 90 डिग्री है, जब अभिलंब है यहाँ पर तो यह 90 डिग्री है, यह कोण भी है और यह कोण भी क्या है 90 डिग्री है। तो इसीलिए ए प्लस 90 डिग्री प्लस भी प्लस 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री, या ए प्लस भी बराबर 360 माइनस 90 मिलकर 180 हो जाएगा, इधर जाकर घट गया। तो 360 में से 180 घटने के बाद क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लिए। अब समीकरण 2 एवं 3 से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों समीकरण का RHS बराबर है, तो इसीलिए LHS भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो LHS में क्या हो जाएगा आर प्लस भी प्लस आर डैश बराबर ए प्लस भी, यही लिख दिया यहाँ पर आर प्लस भी प्लस आर डैश बराबर ए प्लस भी। तो भी से भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा कितना जी आर प्लस आर डैश बराबर क्या बचा ए, आर प्लस आर डैश बराबर ए। अब लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट मेरा यहाँ पर है क्या है डेल्टा बराबर आई प्लस क्या है आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश है। इसको यहाँ उतार दिए हैं। या डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा आई प्लस आई डैश माइनस यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है कोष्ट में है माइनस, यहाँ पर आर प्लस आर डैश है, आर प्लस आर डैश है। तो इसको क्या कर दिए इसके बदला में हम क्या कर दिए हैं ए डाल दिए हैं, आर प्लस आर डैश के बदला में क्या ला दिए यहाँ पर हम ए रख दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया समीकरण। अब न्यूनतम विचलन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर मिनिमम डेविएशन आई प्लस आई डैश और आई लगभग बराबर आई डैश का होगा एवं आर लगभग बराबर क्या हो जाएगा आर डैश का हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आर प्लस आर डैश बराबर यहाँ पर ए है, उससे आर प्लस आर बराबर ए, आर प्लस आर बराबर ए या 2r बराबर ए, इसीलिए आर बराबर ए बाई 2। अब आएंगे समीकरण 4 से फ्रॉम इक्वेशन 4 यहाँ पर उठा दिए डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस ए है। तो लिख दिए इसको। या डेल्टा मिनिमम न्यूनतम विचलन के लिए डेल्टा का चिन्ह देकर एम दे दीजिए, छोटा एम चाहे एम आई एन मिनिमम दे दीजिए बराबर आई प्लस आई डैश के मतलब क्या कर दिए आई कर दिए माइनस ए, या आई 2i माइनस ए, या 2i बराबर डेल्टा मिनिमम माइनस ए, तो इधर का प्लस ए हो गया, इसलिए आई बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2। अब आई का मान निकल गया और आर का मान निकल गया। तो इसीलिए स्नेल के नियम से हम क्या जानते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ मी बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। तो इसीलिए म्यू बराबर साइन है तो साइन रख दिए आई, तो आई का वैल्यू यहाँ से उठाइए, आई का वैल्यू कितना है डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2। तो यहाँ पर रख दिए पोस्ट में डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 बटा साइन और आर है तो आर का वैल्यू यहाँ से उठाए हैं, आर का वैल्यू क्या है ए बाई 2 है तो ए बाई 2 रख दिए। तो यही क्या है प्रिंस का अपवर्तनांक का व्यंजक है म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 बटा साइन ए बाई 2। यह क्या है प्रिंस के अपवर्तनांक का व्यंजक है। इस तरह से यदि प्रिंस का अपवर्तनांक निकालना होगा तो यही फार्मूला लगाएंगे, विचलन को न्यूनतम विचलन को निकालना होगा तो यही फार्मूला लगाएंगे, और प्रिज्म को निकालना होगा तभी यही फार्मूला हम लगाएंगे प्रिज्म के लिए। इससे बहुत सारा चीज निकल रहा है। उसके बाद अब चर्चा करेंगे हम पतले प्रिज्म के लिए और थिन प्रिज्म। यदि कोई प्रिज्म पतला हो तो उसके लिए हमको निकालना होगा कहीं अपवर्तनांक, चाहे न्यूनतम विचलन, चाहे प्रिज्म एंगल, तो कैसे निकालेंगे पतले प्रिज्म के लिए साइन आई लगभग बराबर आई होता है और साइन आई अप्रोक्स आर होता है, यानी साइन आई के लगभग में बराबर और साइन आर लगभग में बराबर आर के होता है। तो वैसे स्थिति में हम स्नेल का नियम फिर क्या होता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर जो होता है तो वह लगभग में अप्रोक्स आई बटा आर के हो जाएगा। यानी साइन आई के स्थान पर सीधे हम आई कर दिए और साइन आर के स्थान पर हम क्या कर दिए यहाँ पर आर कर दिए हैं। या इसीलिए म्यू बराबर क्या हो जाएगा आई बटा आर, म्यू बराबर क्या हो गया यहाँ पर आई बटा आर हो गया।
या म्यू बराबर आई, तो आई का वैल्यू फिर यहाँ से उठाकर हम रखते हैं, क्या है, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू बटा आर, आर का वैल्यू यहाँ से रखते हैं ए बाई टू, तो यहाँ से उठाकर रख दिया ए बाई टू, टू से टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचा यहाँ पर, म्यू बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई ए बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए यहाँ पर आ गया बराबर म्यू से जब ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू ए हो गया, या डेल्टा मिनिमम बराबर म्यू ए, बराबर के पहले ए है प्लस में तो बाद में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो म्यू ए माइनस ए हो गया, या डेल्टा मिनिमम बराबर ए दोनों में है तो ए को निकालिए कॉमन, तो क्या बच जाएगा, म्यू माइनस वन, इसीलिए डेल्टा मिनिमम बराबर म्यू माइनस वन इंटू ए, म्यू माइनस वन इंटू ए, डेल्टा मिनिमम बराबर म्यू माइनस वन इंटू ए। इससे क्या होगा, पतला प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का मान ज्ञात होगा, चाहे पतला प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना होगा तो इससे ज्ञात होगा, चाहे पतला प्रिज्म का प्रिज्म एंगल निकालना होगा तो इसी से ज्ञात होगा। इस तरह से पतला प्रिज्म के लिए निकालना होगा तो हम यह फार्मूला लगाएंगे, और इस तरह जनरल प्रिज्म के लिए हमको निकालना होगा तो यह फार्मूला लगाएंगे, क्या है फार्मूला, म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू बटा साइन ए बाई टू, और पतला प्रिज्म के लिए डेल्टा मिनिमम बराबर म्यू माइनस वन इंटू ए। इस तरह से मेरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, एकदम क्लियर हो गया, मेरा एक्सप्रेशन एकदम पूरा सिद्ध हो गया। कौन एक्सप्रेशन, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का व्यंजक निकालना होगा तो एकदम यह क्लियर हो गया। अब यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।